हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज 30 जनवरी है, तो आज हम लोग 30 जनवरी के डेली करेंट अफेयर को करेंगे। ये सारे के सारे करेंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे करेंट अफेयर स्वयं क्लासेस की तरफ से होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। ये देखिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। आज का जो क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में झांकी की। आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी ने जीती पहला पुरस्कार। जी हाँ, इस बार के जो गणतंत्र दिवस परेड हो रहा था 2021 के जो गणतंत्र दिवस की परेड है ना, इसमें हमारे राम मंदिर झांकी का पहला पुरस्कार दिया गया है। यह जो झांकी है उत्तर प्रदेश की झांकी थी और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को इस झांकी में दर्शाया गया था। यही देखिए वो झांकी है जिसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। उसके साथ साथ हमारे हमारे अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रकृति के बारे में इसमें दर्शाया गया था। दीपों उत्सव की झलक थी इस झांकी में। ओके, ये हमारे राम मंदिर अयोध्या की झांकी है और हमारे इस झांकी में रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों की झांकी को भी दर्शाया गया था। इसे 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में इसे पहला पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अगर त्रिपुरा की झांकी की बात किया जाए तो त्रिपुरा की झांकी को इस गणतंत्र दिवस में दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, त्रिपुरा की झांकी को। ओके, और तीसरे नंबर पर जो थे उत्तराखंड की झांकी देवभूमि, जिसमें देवताओं की भूमि के विषयों पर ये झांकी जो थी उत्तराखंड की ये झांकी थी, जिसमें देवभूमि मतलब देवताओं की भूमि के विषय पर आधारित थी उत्तराखंड की झांकी। इसको तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, तो इस झांकी ये भी एक अनमोल झांकी थी इस साल की, जिसमें अमर जवान के विषयों पर आधारित सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों के श्रद्धांजलि देने पर आधारित ये झांकी थी अमर जवान। ओके, अमर जवान की झांकी। इस झांकी को भी एक विशेष सम्मान और विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो यही थी हमारे आज की जो हमारे इस गणतंत्र दिवस परेड की झांकी। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में कौन से कंपनी को दर्जा दिया गया है। जी हाँ, विश्व स्तर पर किस कंपनी को इस साल दर्जा दिया गया है, तो वो जो हमारे हैं रिलायंस जियो ने मतलब कि सबसे मजबूत मतलब रिलायंस जियो ने दुनिया में पांचवें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरे हैं। रिलायंस जियो दुनिया के पांचवें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है और इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब कि 100 में से 91.7 है। ये दुनिया के पांचवें मजबूत ब्रांडों में से एक बन चुका है जियो। ओके, अगर यहाँ पे हम एप्पल की बात कर लिया जाए तो एप्पल जो है ये दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से एक है और इसने अपना मूल्यवान ब्रांडों में अपना नाम भी दर्ज किया है। वही टाटा, हमारे जो टाटा कंपनी है, टाटा ने भी मूल्यवान ब्रांडों में अपना स्थान बरकरार रखा है। और वीचैट, जी हाँ वीचैट, ओके, वीचैट में इस बार जो है 95.4 BSI स्कोर के साथ अपना दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक बन चुके हैं और ये पहले स्थान पे अपना पोजीशन हासिल कर चुके हैं। BSI का मतलब होता है कि ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, इसी के अनुसार ये सारे आंकड़े निकाले जाते हैं। और वही देखिए यहाँ पे फेरारी जो है इस बार दुनिया में अपना दूसरे नंबर पे ब्रांड BSI हासिल किया है, मतलब कि ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है फेरारी वो दूसरे नंबर पे है और रूसी बैंक तीसरे नंबर पे और कोका कोला चौथे नंबर पे अपना ब्रांड
स्ट्रेंथ ब्रांड हासिल किए हैं। ओके, कोका कोला जो है चौथे नंबर पे, एस सेबर सेबर बैंक तीसरे नंबर पे। तो ये देखिए, जियो इस बार अपने दुनिया के 5वें स्ट्रेंथ ब्रांड में से एक बन चुके हैं, ये जियो रिलायंस। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, प्रबंधक निदेशक मतलब कि एमडी के रूप में एसबीआई ने इस बार किसे नियुक्त किया है, तो वो कौन है, हमारे स्वामीनाथन जानकीरम और अश्विनी कुमार तिवारी को इस बार एमडी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक ने नियुक्त किया है। जी हाँ, ये जो है 3 सालों के लिए इन्हें अपने एमडी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अगर बात किया जाए स्वामीनाथन की, तो इससे पहले जो स्वामीनाथन, देखिए यही हमारे वो स्वामीनाथन और हमारे कौन, दिनेश तिवारी हैं, अश्विनी कुमार तिवारी, यही हैं। इन्हीं को एमडी के रूप में इस बार एसबीआई ने नियुक्त किया है 3 सालों के लिए। ओके, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। अगर इससे पहले बात किया जाए कि अश्विनी नाथन कौन थे, तो अश्विनी नाथन जो थे एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और अश्विनी कुमार तिवारी जो थे एमडी और सीईओ थे। ओके, एमडी और सीईओ थे ये अश्विनी कुमार इससे पहले, और ये हमारे कौन थे, डायरेक्टर थे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। चलिए यहाँ पर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की अगर मुख्यालय की बात किया जाए, तो भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय जो है कहाँ है, मुंबई है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ओके, इसके एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं कौन है, दिनेश कुमार खारा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो वो किसे मिला था, किस राज्य को मिला था, मेघालय को। जी हाँ, मेघालय को इस बार बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए रामनाथ कोविंद ने, जी हाँ, रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदान दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के सीईओ खारगोंगर को वर्चुअल पुरस्कार प्रदान किया है। ये हमारे बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस पुरस्कार क्या है, ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय मतदान दिवस समारोह है, उसी के लिए यह पुरस्कार मेघालय के सीईओ को दिया गया है। मेघालय के सीईओ कौन, खारगोंगर को दिए गए हैं यह पुरस्कार। ओके, वर्चुअली रूप से रामनाथ कोविंद द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात कर लिया जाए मेघालय की, जी हाँ, अगर मेघालय की बात कर लिया जाए तो मेघालय का जो राजधानी है मतलब कैपिटल कौन है, शिलांग। यहाँ की जो कैपिटल है शिलांग है। और मेघालय का राज्यपाल कौन है, मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक हैं। और मेघालय के सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो यहाँ के सीएम, राज्यपाल और कैपिटल जरूर याद रखें। यही वो पुरस्कार है जो कि मेघालय को इस बार रामनाथ कोविंद ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए मेघालय को अवार्ड दिया गया था। ओके, तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारक सूचांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। जी हाँ, तो भारत का वो 86वें स्थान है। भारत इस बार अपने भ्रष्टाचार धारक सूचांक में मतलब कि सीपीआई, ओके, सीपीआई में 86वें स्थान हासिल किए हैं। जी हाँ, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारक सूचांक सीपीआई 2020 में 180 देशों में, ओके, 180 देशों में से भारत जो है 86वें स्थान मतलब 86वें स्थान को हासिल किया था।
ओके, हासिल किया है। 2019 में भारत जो है, 2019 की अगर आंकड़ा देखा जाए तो भारत जो थे 80वें स्थान पे थे, मतलब कि 80 स्थान पे थे, 80 स्थान पे थे। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान हासिल किए। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार धारक सूचांक में पहले स्थान हासिल किया हुआ है। और सोमाली, जी हाँ, और देखिए यहाँ पर सोमालिया और दक्षिण सूडान जो है सबसे निचले स्थान पे हैं। ओके, अगर बात कर लिया जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में है, जो कि जर्मनी में है। अगर इसके अध्यक्ष कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्यालय के जो अध्यक्ष हैं डेलिया फेरीरा रूबियो। ओके, कौन है? डेलिया फेरीरा रूबियो इसके अध्यक्ष हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 4 मई 1983 में। 4 मई 1993 में, सॉरी 4 मई 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो स्थापना हुआ था 4 मई 1993 में। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। ओके, ये हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वैक्सीन मैत्री पहल कब शुरू किया गया? भारत की वैक्सीन पहल कब शुरू किया गया? तो ये 20 जनवरी को वैक्सीन मैत्री पहल शुरू किया गया। इस वैक्सीन मैत्री पहल में क्या है कि भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19, जी हाँ, कोविड-19 टीके प्रदान कराने की यह पहल है। ओके, जिसमें हाल ही में श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। ओके, इस वैक्सीन मैत्री के पहल भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ओके, श्रीलंका और बहरीन ने इस बार इस वैक्सीन मैत्री के तहत उसने टीके प्राप्त किए हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है वैक्सीन मैत्री का जो शुरुआत हुआ है कब हुआ? 20 जनवरी को हुआ था। ओके, 20 जनवरी को। इसमें कौन कौन से देशों को वैक्सीन मिली है ये देखिए। श्रीलंका को वैक्सीन मैत्री पहल में एक भाग के रूप में भारत से 5 लाख कोविड-19 टीके मिले। कितने? 5 लाख। ओके, श्रीलंका को 5 लाख कोविड-19 टीके दिए गए हैं। वैक्सीन की खेप में बहरीन को जो है 10,800 टीके भेजे गए हैं। उसी तरह से भारत के पहल, मतलब श्रीलंका और बहरीन से पहले पड़ोसी के 7 देशों में 5 मिलियन से अधिक वैक्सीन टीके भेजे गए हैं। इस वैक्सीन मैत्री के तहत भारत जो है अपने पड़ोसी देश को वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं। ओके, जिसमें 7 देश में मालदीव को करीब 1 लाख टीके मिल चुके हैं। ओके, भूटान को भी 1.5 लाख टीके प्रदान किए गए हैं। नेपाल को 1 मिलियन टीके और बांग्लादेश को 2 मिलियन टीके। ओके, नेपाल को 1 मिलियन और बांग्लादेश को 2 मिलियन टीके प्रदान किए गए हैं। मॉरिस को 1 लाख टीका प्रदान किया गया है और सेशल्स को 50,000 टीके प्रदान किए गए हैं। अगर इस टीके के बारे में और बात कर लिया जाए, यही वो टीका है। देखिए यहाँ पर देखिए भारत जो है, भारत में कोविड-19 टीके का जो कार्यक्रम है वो 16 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया था। इसमें 2 वैक्सीन सामने आए थे भारत के, एक कोविशील्ड और दूसरे कोवैक्सीन। यही 2 वैक्सीन जो है पूरे भारत में, यही कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसी के साथ पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दिए जाएंगे और दूसरे चरण में जो है उसके बाद 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। यही भारत के 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ओके, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुसेफी कोते जो कि हाल ही में अपना इस्तीफा दिए दिए हैं, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हाँ, तो वो बताइए किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वो हमारे इटली, जी हाँ, जुसेफी जुसेफी कांते इटली के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा क्यों दिए हैं? ये जो है इटली के प्रधानमंत्री जुसेफी कांते ने अपना अपना सीनेट बहुमत खो देने के बाद इस्तीफा देकर महामारी और मंदी से जूझ रहे, ओके, महामारी और मंदी से जूझ रहे अनिश्चितता को छोड़कर इसने इस्तीफा दे दिए हैं इस बार। यही वो हमारे इटली के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महामारी की तंगी के कारण अपना इस्तीफा दे दिया। ओके, अगर इनके बारे में कुछ और बात कर लिया जाए तो देखिए इटली जो है, इटली जो है पहला यूरोप देश था जिसने कोविड-19, ओके, कोविड-19 महामारी की पूरी ताकत के साथ सामना किया था। तब से बुरी तरह से पीड़ित है और अर्थव्यवस्था भी मंदी की चपेट में आ गई है। और यहाँ पर अभी भी इटली में अभी भी रोजाना 400 लोगों की मौत हो रही है। इससे वे तंग आकर इसी तंगी से, महामारी से वे अपना इस्तीफा दे दिए हैं। अगर इटली के राष्ट्रपति की बात कर लिया जाए तो देखिए इटली का जो राष्ट्रपति है, ओके, इटली के राष्ट्रपति सर्जियो माटरोला है। कौन है? सर्जियो मटरेला, जी हाँ, सर्जियो मटरेला है। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की मुद्रा की बात कर लिया जाए तो इटली की जो मुद्रा है यूरो है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? जी हाँ, तो वो कौन सा ऐप है? कृषि सखा ऐप। जी हाँ, कृषि सखा ऐप को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। जी हाँ, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से, ओके, इस ऐप की मदद से दैनिक खेती की जरूरत को पूरा करने के लिए इसमें जानकारी प्रदान किया गया है। जानकारी प्रदान है, यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि और यही है, देखिए, सर्वोत्तम कृषि पद्धति को अपनाने में उनकी मदद करेगी। अगर बात कर लिया जाए भारतीय एक्सा कृषि शाखा का उद्देश्य क्या है। भारतीय एक्सा कृषि शाखा का जो उद्देश्य है, इसमें भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना। यह जो है खेती के वैज्ञानिक तरीके, ओके, वैज्ञानिक तरीके, फसलों की खेती, बुआई, प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में जानकारी साझा करता है। इस ऐप की मदद से किसान को मौसम के भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी मिलेगी। बाजार और फसलों की कीमतों और बीमों से संबंधित जानकारी इसमें दिया जाएगा। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी, ओके, और सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। कौन है? संजीव श्रीनिवासन है। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का टैगलाइन, ओके, टैगलाइन क्या है? देखिए, तो इसका जो टैगलाइन है, सुरक्षा का नया नजरिया। क्या है भाई? तो सुरक्षा का नया नजरिया। जी हाँ, देखिए, हर एक कंपनी का अपना अपना टैगलाइन होता है, तो उसी तरह से भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का भी अपना टैगलाइन है, सुरक्षा का नया नजरिया। तो ये था कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग प्लीज़ इस करेंट अफेयर को पूरी तरह से
कवर कर लें। ये करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के से पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे करंट अफेयर हैं। ओके गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.